यही कानून और यही डायरी है जो गोल्डन दास को सलाखों के बीच में कर दिया। क्या कसूर था? बिल्कुल मतलब उसमें जो मैक्सिमम जो धारा है वो 307 है, जिसमें है कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है पुराना हिसाब से। दास को रिहा करा पाएंगे? वकील साहब जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से लगता है गोल्डन दास को रिहा करा पाएंगे? गोल्डन दास रिहा होकर के 15 दिन के अंदर, और जरूरत होगा तो इसी चैम्बर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उनको साथ में बैठा करके होगा। ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा भरोसा है। और 15 दिन के बाद बाहर आ जाएंगे? 15 दिन के बाद बाहर आएंगे। और उनका जो अभियान है जितना तेजी से चल रहा था उससे 10 गुना तेजी से चल। मित्रों, अगर आपको इंसाफ मिलेगा ना तो इन्हीं सब डायरी से इंसाफ मिलेगा। आज हम हैं पटना में, और पटना में खास वकील जिस तरह से चर्चा चल रहा है गोल्डन दास की, आज गोल्डन दास की चर्चा करेंगे और आज खोल देंगे फाइल कि क्या सरकार की गलती है, सरकार के जो सीधा कह लीजिए सरकार के जो देखा जाए तो पुलिस है उनकी गलती है या गोल्डन दास की गलती है। वजह बस यही था कि गरीबों की आवाज उठाता था, वजह बस यही था कि मजलूमों की आवाज उठाता था, वजह बस यही था कि किसी बेइज्जत बेटी की FIR कराने के लिए जाता है मुजफ्फरपुर। आज वो खुद सलाखों के बीच में है। आज उनके प्रमुख वकील हैं जो आए दिन उन पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अगर डेली आप पूछते हैं कि कब छूटेंगे तो आज ये भी खुलासा करेंगे, और असली गुनहगार कौन है ये भी होगा बहुत बड़ा खुलासा। तो बने रहिए वीडियो में के साथ। आज आपको दिखाते हैं गोल्डन दास के वकील की असली मुलाकात। पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वकील साहब। आज हम लोग पटना में हैं और पटना में एक चर्चा का विषय बना हुआ है गोल्डन दास। गोल्डन दास की अगर बात करते हैं तो गोल्डन दास आए दिन गरीबों की आवाज उठाता है, मजलूमों की आवाज उठाता है, दलितों की आवाज उठाता है, लेकिन आज वो सलाखों के बीच में है और आप उनका केस लड़े। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है और पूरे देश के लोग अब जान चुके हैं कि गोल्डन दास कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि गोल्डन दास वैसे गरीबों का मसीहा है, गरीबों की आवाज़ है, जिसकी आवाज़ को थाना में BDO के यहाँ, CO के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ दबा दिया जाता था। जिन गरीबों की आवाज़ को गुमनामी में भुला दिया जाता था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, वैसे लोगों की आवाज़ बन करके गोल्डन दास हर थाना में, हर BDO के यहाँ, हर CO के यहाँ जो हैवनॉट्स है, गरीब लोग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, OBC के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, जिनको थाना में जाना मुश्किल होता था, इतना डर और आतंक पैदा था थाना से, उस आतंक और थाना के डर को उन्होंने तोड़ा है बिहार में, और एक बार स्थापित कर दिया है कि देश में लोकतंत्र है, थाना तंत्र नहीं है, पुलिस तंत्र नहीं है। आप इस तरह से बात करें, चारों तरफ थोड़ा सा घुमाओ बेटा। आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि गोल्डन दास ने इस सारी गतिविधियों को तोड़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि कानून की बात कर रहे हैं, और यही कानून और यही डायरी है जो गोल्डन दास को सलाखों के बीच में कर दिया। क्या कसूर था? बिल्कुल, इसमें एकदम बिल्कुल हम सीधे सीधे बात करते हैं कि देश की न्यायपालिका जो है, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय जो हमारे हैं, उसमें हमारे समाज के लोग, जो गरीब समाज है, जिसको बाबा साहब ने भारत के संविधान की भाषा में गरीबों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC और माइनॉरिटी कहा है। जी। और उसके लिए उन्होंने भारत का ये संविधान है, इस संविधान में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लिए स्पेशल व्यवस्था किया है, अवसर दिया है, उनको रिजर्वेशन दिया है। माइनॉरिटी के लिए इंस्टीट्यूशन और शिक्षा के बढ़ावा के लिए इसमें संविधान का आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28 है, और SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16(4) में है। आरक्षण की हम बात करेंगे आपसे, एकदम आरक्षण पे खुलासा करेंगे, लेकिन इस समय अगर बात कर लिया जाए, हम लोग गोल्डन दास की, और फाइल आप सामने देख रहे हैं गोल्डन दास की, आप थोड़ा सा फाइल खोलिए और दर्शकों को बताइए कि गोल्डन दास क्या सच में गुनहगार है, क्या पेशावर अपराधी था गोल्डन दास, या फिर गोल्डन दास को अपराधी बनाया गया? कौन है जो गोल्डन दास को अपराधी बनाया ही नहीं जा सकता है जब तक ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, और जब तक इसमें आर्टिकल 19 है, जिसमें कहा गया है कि देश का एक एक नागरिक संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, यूनियन बना सकता है, और पूरे जुर्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जब तक ये बाबा साहब का संविधान है, तब तक गरीबों की आवाज उठाने वाला को कभी भी गुनाहगार नहीं। ये अलग बात है
कि जो पूंजीवादी ताकतें हैं देश का वो कुछ देर तक उनको परेशान कर आप सकते इस तरह से कह रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि जहां आप बैठते हैं वहां पर भी वही लोग बैठे हैं, आप पे हावी हो जाएंगे? कल हो सकता है कि ये डायरी भी फेल हो जाए उनके सामने। नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है, इसलिए कि वकील एक ऐसा समाज है जो काम अपना हाथ में लिया है कभी हारा नहीं है। अच्छा। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के का जो बीड़ा उठाया तो देश जीता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वकील थे उन्होंने 532 रियासतों को एक करने का बीड़ा उठाया तो आज भारत बन गया 532 रियासतों को एक करके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया का सब अध्ययन करके संविधान और भारत का संविधान लिख दिया। इस देश का पहला राष्ट्रपति वकील बना, पहला प्रधानमंत्री वकील बना। तो वकील इतना कोई कमजोर चीज नहीं होता है। अच्छा। इसमें इतनी धार होती है कि जिस भूत से हमारी जनता को डराया जाता है उसी भूत का ओझा होता है वकील। जैसे अब एक बात डराया जाता है कि जज के खिलाफ बोलोगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 5 है जिसमें कहता है कि साफ सुथरे शब्दों में न्यायाधीश का या न्यायाधीशों के जजमेंट का आलोचना करना कहीं से कंटेम्प्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग उस भूत के ओझा है ना। और सेक्शन 16 उसमें है। सेक्शन 16 जानना चाहिए यहाँ की जनता को, मनोवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। सेक्शन 16 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज या किसी जिला न्यायालय का जज अगर किसी गवाह को अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोलता है या किसी वकील को अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोलता है या किसी व्यक्ति को गलत शब्द बोलता है तो उस जज पर भी कंटेम्प्ट चलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या जिला न्यायालय का जज हो, और उस जज को भी उतना ही सजा मिलेगा 6 महीना का मैक्सिमम बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं। लेकिन गोल्डन दास की हम लोग चर्चा करते हैं, गोल्डन दास की बात के, गोल्डन दास का केस आप लड़ रहे हैं, क्या लगता है गोल्डन दास को बेल मिलेगा? कब और इसलिए मिलेगा 15 दिन के अंदर बेल कौन कौन सी धाराएं लगी थी अब तक आप बताइए, कैसे मतलब उसमें जो मैक्सिमम जो धारा है वो 307 है जिसमें है कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है पुराना हिसाब से। 307 अगर बात कर दिया जाए बस वही है, जबकि उसमें कहीं से कोई इंजरी किसी का नहीं है। और 307 तब लगता है जब ग्रीवियस इंजरी हो, जख्म गंभीर प्रकृति के हो, तब 307 लगता है। यहाँ तो किसी को जख्मी नहीं है। क्या लगता है कि गोल्डन दास को रिहा करा पाएंगे वकील साहब? जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से लगता है गोल्डन दास को रिहा करा पाएंगे? गोल्डन दास रिहा होकर के 15 दिन के अंदर, और जरूरत होगा तो इसी चैम्बर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उनको साथ में बैठा करके होगा। ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देख लीजिए 15 दिनों के अंदर, अब मात्र 15 दिनों के अंदर 34-35 बरस से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग को भी अनुभव है ना कि कानून क्या कहता है। तो इन पर जो धाराएं लगाई गई है, पुलिस तो खुद कटघरे में आ गई है। अच्छा। क्योंकि ऐसा वीडियो क्लिप है जिसमें पुलिस खुद डंडा से सारे मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ते हुए दिखाया गया है। वीडियो क्लिप है। अच्छा। और कहा जा रहा है कि आतंक उनके लोग कर रहे थे, वहां तो आतंकवादी का पूरा रूप पुलिस के द्वारा दिखा जा रहा था, वीडियो क्लिप है। तो इसलिए ऐसे परिस्थिति में सारे साक्ष्यों को लेते हुए हमने देखिए इतना मोटा फाइल है, इसको हम लोगों ने तैयार करके फाइल करवा दिया है और वो 15 दिन के अंदर वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल हो जाएगा। ये हमको पूरा भरोसा है। और 15 दिन के बाद बाहर आ जाएंगे। 15 दिन के बाद बाहर आएंगे। और उनका जो अभियान है जितना तेजी से चल रहा था उससे 10 गुना तेजी से चलेगा, क्योंकि जब तक भारत में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी रहेंगे तब तक गोल्डन दास जैसे हजारों लोग पैदा होते रहेंगे और गोल्डन दास हीरो बन करके उभरेगा। क्या बात है। देख रहे हैं एक वकील का इस तरह से बयान, क्या लगता है आप लोगों को? जिस तरह से वकील साहब बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी अगर जमीर जिंदा है ना तो ऐसे वकीलों से मिलिए और ऐसे गोल्डन दास को, हजारों गोल्डन दास को पैदा होना पड़ेगा। अगर नहीं पैदा होंगे तो फिर लानत होगा। क्या वकील साहब? यही बिहार की धरती है जहां जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और नारा दिया था जिसके चलते उनको खुलेआम 50,000 की सभा में सीआरपीएफ के द्वारा गोली मार दिया गया था। उस घेराव में हम भी थे। अच्छा। वो उस समय हम 8वां में पढ़ते थे और मेरा घर वही है कुर्था में जहाँ जगदेव बाबू थे। अच्छा। तो उस घेराव में हम लोग भी मीटिंग में भाषण सुनने गए थे। तो उनको गुनाह इतना ही था कि उस समय वो बोल रहे थे जिस समय मनुवादी ताकतों और ब्राह्मणवादी ताकतों का तूती बोलता था।
पूरे इंदिरा गांधी से लेकर के बिहार के सारे पदों पर वही लोग थे। न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में सारे लोग थे और उनको गोली मार दी गई। सभा में, भरे सभा में, हमारे आंख के सामने ही घटना हुई है। तो जब गोल्डन दास, आज जगदेव बाबू जिंदा है, जगदेव बाबू मरे नहीं हैं, उनका विचार आज पूरे देश में छाया हुआ है। जिस प्रकार से उनको मारा गया, शरीर को मारा जा सकता है, विचार को नहीं मारा जा बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। उसी तरह तो जिस तरह से गोल्डन दास को हाँ। परेशान किया जा सकता है, हाँ। लेकिन गोल्डन दास का जो विचार है, जो पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, और कुछ पूरे विरोधियों भारत का कहना है, उनके विरोधी जो कह रहे हैं कि नहीं गोल्डन दास अब की बार इतना खत्म हो जाएगा, उसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, नाबूद हो जाएगा, क्या कहना ये चाहिए? लोग अम्बेडकर को नहीं मार पाए, दूध में जहर दे करके मारा, लेकिन अम्बेडकर मरे क्या? अच्छा, आज देखिए वहाँ जिंदा है, बिल्कुल 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 वहाँ देख लीजिए जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल आज अम्बेडकर यहाँ जिंदा है भारत के संविधान के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्ति को मार सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं, शरीर को परेशान कर सकते हैं, लेकिन विचार तो और कौन ले जाएगा? मतलब आपके अनुसार एकदम बेगुनाह है गोल्डन दास? बिल्कुल बिल्कुल बेगुनाह है। और देखिएगा कोर्ट भी इतना नहीं नीचे गिरेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। आज भी न्यायपालिका में शर्म है और उसको न्याय मिलेगा, हमको एक पूरा भरोसा है। चलिए मित्रों, जिस तरह से दावा कर रहे हैं गोल्डन दास के वकील हैं, जो काफी क्या होता है कि दिनों से उनका अगर देखा जाए तो फाइल को हमेशा देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वकील साहब गोल्डन दास को छुड़ा पाएंगे? क्या वकील साहब कौन सा ऐसा साक्ष्य देंगे जो जज साहब कहेंगे कि गोल्डन दास क्या होता है कि पूरा अगर देखा जाए तो वो गुनहगार नहीं था? अब तो देखने की बात है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।